ताकत में थे, तो माननीय सम्राट चौधरी जी जो हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनको मैं कहा कि भाई साहब ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को आपको देखना चाहिए। इतने सारे लोगों ने इतने सालों में ये चीज़ नहीं कर पाए, सम्राट चौधरी को करना पड़ गया। कि ये जो 4 लेन बना, 4 लेन में भी उन्होंने हमारे सामने गडकरी साहब से बात किया और 4 लेन में उस वक्त जो वर्तमान सांसद है उनका भी कुछ प्रयास रहा होगा, नहीं रहा होगा, ऐसा मैं किसी को माइनस नहीं कर रहा हूँ। परंतु माननीय सम्राट चौधरी जी, जैसे राजधानी रुकने का सवाल हो, वंदे भारत ट्रेन चलने का सवाल हो, तो ऐसे अनेक मामले हैं जिस पर वो चिंता करते रहते हैं और लिख करके भी उन्होंने रेल मंत्री जी को, हवाई जहाज मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को देने का काम किया और माननीय गडकरी जी को लिख के देने का काम किया है। कि ये तय हुआ था कि भागलपुर गोराडी रोड में जो गाड़ी है वो खाली गाड़ी जाया करेगी जी। लेकिन पदाधिकारी बदलते गए, व्यवस्था बदलते गया और जो जनप्रतिनिधि है उस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है और ध्यान नहीं होने की वजह से ये हादसा है। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, इस विषय को मैं पटना जाने के बाद उनके संज्ञान में दूंगा कि भाई ये रोड को डबल लेन करा दीजिए। आपके गोराडी प्रखंड में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, जहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है, जिसमें कुरुडी की सड़कें हैं, चकदरिया की सड़कें हैं या और भी दूसरी सड़कें हैं। जब भी उस रास्ते से जाना होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है और बरसात के दिनों में तो और भी खराब भयावह स्थिति हो जाती है। उन सब सड़कों के लिए क्या कुछ प्रयास हो पाएगा? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के पीछे काम करती है, इसलिए बदले की भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में घुसवा दिया है। वो मायावती हों, अरविंद केजरीवाल हों, कांग्रेस हों, लालू प्रसाद यादव हों, अखिलेश हों, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, इन सबों की संपत्ति के विषय में जानकारी है, शरद पवार के संपत्ति के विषय में जानकारी है। उतनी संपत्ति है कि भारत का 1 साल का बजट इन लोगों के पास है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। इस व्यक्ति ने कहा था कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आम आदमी बनेंगे। इनके एक एक बाथरूम 1.25 करोड़ के हैं। ये भी तो आरोप लगाते हैं ये लोग कि ईडी जिनके खिलाफ जांच शुरू करती है वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, फिर जांच रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, हम भी चले जाएंगे तो मेरे खिलाफ भी बंद हो जाएंगे। प्रदेश कार्य समिति के भाजपा के वरिष्ठ नेता है राजकुमार सिंह, जो सम्राट चौधरी के बहुत करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों जब हमने हवाई अड्डे पर खबरें चलाई थी तो उसने उस खबरों का खंडन भी किया था और कहा था कि हवाई अड्डे से संबंधित जो भी प्रयास हुआ है वो माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के सम्राट चौधरी के प्रयास से हुआ है। हालांकि राजकुमार सिंह इस बातों को भी नहीं ठुकराते हैं कि सभी का छोटा छोटा प्रयास रहा था भागलपुर के इस हवाई अड्डे को लगातार सुर्खियों में लाने का, लेकिन जो वास्तविक प्रयास है वो सम्राट चौधरी जी का है। तो हम तमाम बिंदुओं पर बातचीत करेंगे आज राजकुमार सिंह से। पहले तो होली का ढेर सारा शुभकामना आपको, ढेर सारी बधाई। चूँकि रंगों का त्यौहार कहते हैं कि जीवन में हमेशा उत्सव और खुशियाँ लाता है, तरक्की लाता है। सबसे पहले तो मैं होली के इस शुभ अवसर पर आपको, बिहार को, भागलपुर के लोगों को और देश के लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि रंगों का त्यौहार सबके लिए खुशी लेके आए और इसी ढंग से प्रत्येक दिन होली हो। पिछले कई लगातार टर्मों से भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के घटक दल हैं, राजनीतिक घटक दल, उसकी यहाँ पर हुकूमत रही है, खासतौर से भागलपुर से। भागलपुर के विकास की जब भी बात आती है तो कहते हैं कि विकास यहाँ पर पूर्णकालिक नहीं हुआ, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ। आपने पिछले दिनों एयरपोर्ट को लेकर के भी खंडन किया था कि ये प्रयास जो है सम्राट चौधरी के माध्यम से किया गया है। अब चूँकि लोकसभा का चुनाव है, 26 अप्रैल को भागलपुर की संख्या, बड़ी संख्या में लोग वोट करेंगे, तो यहाँ क्या लगता है कि विकास का कौन सा मुद्दा सक्रिय होना चाहिए और विकास सच माने में अगर भागलपुर से कोसों दूर है तो किस तरह का विकास एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए यहाँ पर भागलपुर के लोगों के लिए, ताकि भागलपुर तरक्की कर सके बेहतर तरीके से? देखिए, भागलपुर के विकास का जहाँ तक मामला है तो हम सबों के सम्मान नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर के विकास को प्रायोरिटी पर रखा और इसको स्मार्ट सिटी जो बिहार में कुछ शहरों में हुआ, पटना जैसे शहरों में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, गया में हुआ, उसमें भागलपुर का भी नाम आया और भागलपुर स्मार्ट सिटी का काम आपको दिख रहा है। यानी प्रधानमंत्री के विजन में भागलपुर विकास के प्रायोरिटी पर है और उसी पैटर्न पर, चूँकि उड़ान योजना के तहत मैं बता दूं कि
आपको मैं पहले भी बताया था कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी, चूँकि वो भागलपुर का लोग उनको 80% अपना नेता मानता है और 20% ही मुंगेर के हैं, बॉर्डर पर हैं, तो वो बहुत चिंतित रहते हैं कि भागलपुर का डेवलपमेंट कैसे हो। आपने अभी देखा होगा कि कैबिनेट में जो डिसीजन आया है वो डिसीजन सुल्तानगंज के लिए आया है, चूँकि जो वर्तमान अजगैबीनाथ मंदिर है वो गंगा से दूर हो गया है, तो वहाँ तक गंगा जी को पहुँचाना है, उसके लिए भी कैबिनेट में डिसीजन आया है। और दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन आया है, चूँकि जब से हम लोग पैदा हुए तब से हम लोगों ने हवाई अड्डे की मांग के लिए जब भी जाते थे घंटाघर चौक पर, तो हमारे मित्र बंधु बैठे रहते थे। तो जब हम लोग ताकत में नहीं थे, जब ताकत में थे, तो माननीय सम्राट चौधरी जी जो हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनको मैं कहा कि भाई साहब ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को आपको देखना चाहिए। तो जब वो पंचायती राज मंत्री थे तो उन्होंने हमको कहा कि जो वर्तमान जो ज़मीन आपके प्रखंड में है, महनपुर का वो गौशाला की ज़मीन, उस पर उनकी नज़र थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सिविल एसडीओ साहब से बात करता हूं। और सिविल एसडीओ संजोग से जो उस समय थे वो आज भी हैं, धनंजय कुमार, उनसे मैंने आग्रह किया कि माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि जो गौशाला की ज़मीन है उसका पूरा खाका और वहाँ एयरपोर्ट कैसे बने, तो उस पर चर्चा हमने की और कहे कि अगर हो सके तो आप माननीय मंत्री जी के आने के पहले इसका पूरा नक्शा डिजाइन सब तैयार करके ले आइए। मैं धन्यवाद देता हूँ धनंजय कुमार को कि उन्होंने, माननीय मंत्री जी जो उस वक्त के पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने उनके आने के समय सारे डिजाइन, ज़मीन का रकबा, खसरा खाता और उसका स्केच बना के, डिजाइन बना के ला के देने का काम किया। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको हम कोशिश करते हैं कि कैबिनेट में रखेंगे। कुछ समय बाद गठबंधन टूट गया और वो हवाई अड्डे का मामला खटाई में पड़ गया। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो जनप्रतिनिधि है समय समय पर इस बात को रखे। विरोधी दल के नाते, नेता के नाते माननीय सम्राट चौधरी जी ने भी विधान परिषद में रखा, माननीय जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी रखा। अब एक प्रश्न इसमें ये खड़ा होता है सर कि भागलपुर से इतने कद्दावर नेता रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, सब लोग रहे, लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि मुंगेर के रहने के बावजूद भी उसने भागलपुर के लोगों की ध्यान को इस बात को रखा कि यहाँ एयरपोर्ट सही माने में होना चाहिए। चूंकि एयरपोर्ट अगर होता है तो यहाँ की परंपरागत जो बुनकर है, सिल्क है, जरदालू आम है, ये तमाम चीज़ों को एक नई पंख लगेगी और भागलपुर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इतने सारे लोगों ने इतने सालों में ये चीज़ नहीं कर पाए, सम्राट चौधरी को करना पड़ गया। आप इस मामले में भागलपुर वासी होने के नाते, नेता को भी छोड़ दीजिए, तो आपको नहीं लगता है काफ़ी देर हुआ है और प्रयास पहले से होना चाहिए था? देखिए, एक ज़मीनी काम होता है जी। हम लोग तो चूँकि जनप्रतिनिधि बने तो बहुत छोटा जनप्रतिनिधि बने, हम लोगों के मन में भी इच्छा थी, चूँकि हम उस स्तर के जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए, जनता ने हमको उस ढंग का मदद नहीं किया जो हम इसको पटना और दिल्ली में बात को उठा सकते थे। तो मेरे को जो माध्यम मिला वो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मेरे रिश्ते अच्छे थे। मैंने कहा भैया आप तो भागलपुर के हो, मुंगेर जिला के रहने वाले हैं आप, लेकिन आप भागलपुर का बसोबास आपका भागलपुर भी है। उन्होंने कहा बिल्कुल। और उन्होंने एयरपोर्ट के लिए ही नहीं, भागलपुर के डेवलपमेंट के लिए, और भी बात बता दें आपको कि ये जो 4 लेन बना, 4 लेन में भी उन्होंने हमारे सामने गडकरी साहब से बात किया। और 4 लेन में उस वक्त जो वर्तमान सांसद है उनका भी कुछ प्रयास रहा होगा, नहीं रहा होगा, ऐसा मैं किसी को माइनस नहीं कर रहा हूँ, परंतु माननीय सम्राट चौधरी जी जैसे राजधानी रुकने का सवाल हो, वंदे भारत ट्रेन चलने का सवाल हो, तो ऐसे अनेक मामले हैं जिस पर वो चिंता करते रहते हैं। और लिख करके भी उन्होंने रेल मंत्री जी को, हवाई जहाज मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को देने का काम किया और माननीय गडकरी जी को लिख के देने का काम किया है कि भागलपुर में ये डेवलप होना चाहिए। उनका विजन भागलपुर के लिए स्पष्ट है। अलग बात है कि 2000 में वो उनके पिताजी बांका से चुनाव लड़े और उनको असफलता हाथ लगी, और 2004 में भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े, असफलता हाथ लगी। लेकिन इस इलाके के डेवलपमेंट का ललक उनके मन में है। उसी ललक के तहत
वो भागलपुर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अपना मानते हैं भागलपुर को, और भागलपुर के लोग को अपना मानते हैं, इसीलिए इस बात को उन्होंने रखा। एक कि हमने एक रोज कबल देखा कि गोराडीह में एक बड़ी दुर्घटना घटी है। चूंकि आप जमसी के रहने वाले हैं, गोराडीह प्रखंड से ही आता है। वहाँ के लोगों ने मुझे कम से कम 50 कॉल किया होगा, कहा होगा कि इस रास्ते से जो सड़क चलती है टरके, वो लोगों के लिए जोखिम भरा यात्रा है, लोगों के लिए खतरा का सबब पैदा करता है। बहुत पहले वहाँ से डबल लाइन की मांग कर रहे थे, या तो फिर टरकों का परिचालन आप रोक दीजिए, या तो फिर डबल लाइन की व्यवस्था करिए। इसके लिए प्रयास क्या सम्राट चौधरी के माध्यम से होगा या फिर आपके माध्यम से होगा? आपने बहुत अच्छे विषय को छेड़ा है जी। आपको याद होगा कि ये तय हुआ था कि भागलपुर गोराडीह रोड में जो गाड़ी है वो खाली गाड़ी जाया करेगी जी। लेकिन पदाधिकारी बदलते गए, व्यवस्था बदलते गया, और जो जनप्रतिनिधि है उस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है, और ध्यान नहीं होने की वजह से ये हादसा है। और सड़क सकरी है और गाड़ी बड़ी चल रही है, निश्चित तौर पर ये डबल लेन होना चाहिए, और इस विषय को मैं गंभीरता से लिया हूँ। आज आप लोग के आशीर्वाद से हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, इस विषय को मैं पटना जाने के बाद उनके संज्ञान में दूंगा कि भाई ये रोड को डबल लेन करा दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रोड डबल लेन होगा। यहाँ से भागलपुर से वो रोड जो डबल लेन होगा वो सीधे कोतवाली, और कोतवाली से सनहौला, सनहौला से जगदीशपुर, उसको डबल लेन होना चाहिए। और मैं चूँकि अब तो डबल इंजन की सरकार है सर, आपकी बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। आपके गोराडीह प्रखंड में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, जहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है, जिसमें कुरुडी की सड़कें हैं, चकदरिया की सड़कें हैं, या और भी दूसरी सड़कें हैं। जब भी उस रास्ते से जाना होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और बरसात के दिनों में तो और भी खराब भयावह स्थिति हो जाती है। उन सब सड़कों के लिए क्या कुछ प्रयास हो पाएगा? भाई साहब, आप वहाँ के लोकल भी हैं। कुरुडी के जहाँ तक सड़कों की बात है, वो सड़क मैंने जिला परिषद रहते हुए उसको बनवाने का काम किया था, मुझे जानकारी है। और वो रोड एक समय ऐसा आया कि वही रोड लाइफ लाइन बन गया, और उसी रोड से लोग चलते थे। आपने बहुत अच्छा बात, क्योंकि वो आरओ डिपार्टमेंट की सड़क है, उस वक्त तो मैंने अपने ताकत से बनवा दिया था उसको, परंतु आरओ से उस रोड को ही नहीं, जो भी रोड है, जो लाइफ लाइन रोड सड़क है, उसको मैं अच्छा करवाने का प्रयास करूंगा। और मैं उस विषय को खास करके गोराडीह और सनहौला, चूँकि ये दोनों रोड, और एक रोड और है जिसको कि बहुत जरूरी है बनाना, वो रोड है आपको सनहौला से जाता है छटपटिया, और छटपटिया से एकचारी की तरफ, एकचारी से कहलगांव, तो वो रोड को भी मैं कोशिश करूंगा। बहुत ही खराब स्थिति में है वो भी सड़क है। मैं चूंकि उसका भुक्तभोगी हूँ, और चूंकि अभी तो नया 4 लेन जो बन रहा है उससे लोग निकल जा रहे हैं किसी तरह से। बरसात के दिनों में इतने दिक्कत हैं, उस दिक्कत का मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से चर्चा करके उसको बनवाने का प्रयास करूँ। कि मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल अभी ईडी के तहत गिरफ्तार हो गए हैं, और अरविंद केजरीवाल को इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के पीछे काम करती है, इसलिए बदले की भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में घुसवा दिया है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये जो लोग जुटे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध, जो ईडी गठबंधन है, उनकी संपत्ति का पता है। वो मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, इन सबों की संपत्ति के विषय में जानकारी है। शरद पवार के संपत्ति के विषय में जानकारी है। उतनी संपत्ति है कि भारत का 1 साल का बजट इन लोगों के पास है। ये कहाँ से लेके आए? सब राजा के बच्चे थे क्या? और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल था, आप उनका ही मामले को देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस है ये भ्रष्टाचार से उत्पन्न है। आज कांग्रेस उनके पक्ष में आंदोलन इसलिए कर रही है चूँकि सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी ने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी किसी परिस्थिति में नहीं बचेगा। और माननीय प्रधानमंत्री का तो इस बार का जो चुनाव है 400 पार, उन्होंने तय किया है कि भ्रष्टाचार भर्तित अच्छे लोगों की सरकार बनेगी, परिवार विरोधी सरकार बनेगी, परिवारवाद वाले लोग जो है बाहर जाएंगे, और भारत की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनेगी जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी। इतने दिनों में 10 वर्ष माननीय मोदी जी का सरकार का
करीब करीब होने को है। हमारे किसी मंत्री पर कोई आरोप जरा बता दीजिए। परंतु अरविंद केजरीवाल, अगर उनकी पार्टी और उनके समर्थक ईडी गठबंधन के लोग ये आरोप लगाते हैं तो हमको एक बात बताइए कि जो भी गए, सत्येंद्र जैन कोर्ट से बाहर नहीं, जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। अरे झूठ को इतना ये लोग बोलने का एक खोड़ा पढ़ लिया है, झूठ इतना बोलो कि सच जो है छिप जाए और झूठ आगे हो, ये हमेशा ये लोग किए हैं। अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, उनके गुरु अन्ना हजारे जी का आपने नोट पढ़ा होगा कि मैंने इसको शराब से दूर रहने के लिए कहा था। के कविता जो साउथ की मुख्यमंत्री की बेटी है, उसने बायर का काम किया और इन्होंने जो चुनाव लड़ा साउथ में गोवा का, वो करीब 100 करोड़ रुपया उसमें खपाने का काम किया है और वो 100 रुपया खपा के इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया है। ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। इस व्यक्ति ने कहा था कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आम आदमी बनेंगे। इनके एक एक बाथरूम सवा करोड़ के हैं, इनके बेडरूम के जो हैं वो 3-3 करोड़ के हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं। इनकी भाषा सुनिए कितना अच्छा, चूंकि बोलने में माहिर हैं, अच्छे से बोलना आता है। लेकिन ये भी तो आरोप लगाते हैं ये लोग कि ईडी जिनके खिलाफ जांच शुरू करती है वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, फिर जांच रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, हम भी चले जाएंगे तो मेरे खिलाफ भी बंद हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बिल्कुल आरोप गलत है। जो लोग हमारे दल में आए हैं वो भ्रष्टाचार में रहे थे, लेकिन जब जांच आया, जांच में उनको स्पष्ट वरी किया गया और चूंकि जो स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसने वरी किया, उसमें मोदी जी या सम्राट जी या राजकुमार जी क्या करेंगे, इसलिए वो कोई मुद्दा नहीं। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, आपकी सीट भागलपुर हमेशा से परंपरागत रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है। दूसरी मरतबा जदयू को सीट दे दिया गया। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं अंदर से, लेकिन वो जाहिर नहीं करते हैं। 2000 लोकसभा 24 के चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा? लूज कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट? हमारा नारा 400 के पार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का निर्णय सर्वोपरि है। जो तय है वो तय है, वो 40 का 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज होली के दिन सिटी टाइम्स को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपको हैप्पी होली, आपके परिवार आपको भी होली की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई, आपका दिन शुभ हो। तो ये प्रदेश कार्य समिति के भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत चेहरा राजकुमार सिंह थे, जो कह रहे थे कि भागलपुर एयरपोर्ट से लेकर के तमाम प्रयास जो हुए हैं उस पर माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के सम्राट चौधरी का भी प्रयास रहा है, बाकी दलों ने भी प्रयास किया है, जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है, लेकिन एक मुंगेर के होने के नाते वो सबसे ज़्यादा भागलपुर के हैं सम्राट चौधरी, इसलिए वो हमेशा फिक्रमंद होते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहते हैं कि शरद पवार, अरविंद केजरीवाल या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं राजनीतिक दल से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं उनके पास इतनी संपत्ति है कि भारत का एक सत्र का जो बजट पास होता है उसके समानांतर उसके पास संपत्ति है। फिलहाल जदयू के उम्मीदवार अजय मंडल पर भी कहते हैं कि 40 का लक्ष्य है बिहार के लोकसभा सीटों को लेकर के, तो हम किसी भी सूरत में भागलपुर लोकसभा सीट नहीं गंवाएंगे। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय साथ में खड़े हैं और लक्ष्य ये है कि यहाँ से इस मर्तबा एनडीए का परचम लहराया जाए। बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा जरूर कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के इस उत्सव त्यौहार का। धन्यवाद।